रूहों से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल, कपट और पाप उतना ही करो जितना आप भी भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं। कमजोर लोगों से तो लोग खिलौने की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों ही मिलने से इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो सबसे पहले ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते। कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में एक दो ही कोई होंगे जो कठिन वक्त क्यों ना हो हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखिए। जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि पूरी दुनिया में जितना जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतना जल्दी कोई और राजी नहीं होता। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़े मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी लेकर जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियां का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाता है पता भी नहीं चलता। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो आपको कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाती। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचा कर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या रिश्तेदारों को कभी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो मगर बाहर पूरा दम हो। यदि लोगों को पता चल जाएगा आपके पास पैसे की कमी है, आर्थिक स्थिति में दिक्कत है, तो अपना पैसा आपके व्यापार से निकालेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे वो पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, ज्यादा मुस्कुराए और ज्यादा सशक्त दिखाए, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए, क्या नहीं है इसकी परवाह करना छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें,
पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनका जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद ना भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो जरूर जाओगे। देर लगेगी मगर सब यही होगा, जो चाहिए वही मिलेगा। मेरी मानो दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां इंसान को कमजोर बना देती और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा करने से दूसरों को तकलीफ होता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्माओं में से बहकर हृदय को स्वच्छ करते हैं। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वो व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वो अमीर आदमी घूमने के लिए नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है। तभी समुद्र में जोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नाव में से कूद जाता है और फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंचता है, जहां दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा वह व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गया। इतने में फिर से समुद्र में जोर का तूफान आया और वह अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था, उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिसके कारण से झोपड़ी में आग लग गई और फिर वह किसी तरह अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर आ गया और उसकी जान फिर से बच गई। वह आदमी ये सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। इतने में समुद्र में एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को एक दूर धुआं दिखाई देता है। वह नाव चालक सोचता है किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वह नाव चालक अपनी नाव को आग की तरफ ले जाता है और जैसे ही नाव चालक उस आग के पास पहुंचता है तो उसे आग के पास वह व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वह नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और उसकी मदद करते हुए अपने नाव में उसे बिठा लेता है। इस तरह से उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। वह व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था, जो भी ईश्वर करता है अच्छे के लिए करता है। अगर मेरी झोपड़ी नहीं चलती तो शायद मैं इसी टापू पर मर जाता। इसलिए ये कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, परंतु वो सच में बुरा नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो हो रहा है वह बुरा हो रहा है, परंतु आने वाले समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कमाल है ना। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है।